जय हिंद साथियों। फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग फिजिकल एजुकेशन के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को करने वाले हैं। दोस्तों, ये क्लास यूपी टीजीटी 2025 की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। आज की क्लास के सभी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। आइए चलते हैं दोस्तों, हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस काल में योगा का जन्म हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। योगा का जन्म वैदिक काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, रामायण और महाभारत किस काल में हुए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रामायण और महाभारत एपिक पीरियड में हुए, मतलब महाकाव्य काल में हुए। क्वेश्चन नंबर 3, एपिक मतलब महाकाव्य काल में विद्यालय को क्या कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। महाकाव्य काल में विद्यालय को गुरुकुल कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 4, किस काल में शारीरिक शिक्षा को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए पढ़ाया जाता था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नालंदा काल में शारीरिक शिक्षा को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए पढ़ाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 5, किस काल के राजाओं ने योग पर प्रतिबंध लगाया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मुस्लिम काल के राजाओं ने योग पर प्रतिबंध लगाया था। क्वेश्चन नंबर 6, मुस्लिम काल में कौन सा राजा चौगान मतलब पोलो खेलते हुए मर गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, YMCA की स्थापना चेन्नई में किसने और कब की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। YMCA की स्थापना HC बक द्वारा 1920 में चेन्नई में की गई थी। YMCA का फुल फॉर्म दोस्तों होता है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 8, HVPM की स्थापना किसने और कब किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। HVPM की स्थापना वैद्य ब्रदर्स ने 1914 में अमरावती में की थी। दोस्तों, HVPM का फुल फॉर्म हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल है। और दोस्तों, इसकी स्थापना अंबादास वैद्य और कृष्णादास वैद्य ने की थी। इन्हें ही वैद्य ब्रदर्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, HVPM ने 5 वीक का समर कोर्स युवाओं के लिए किस सन में शुरू किया तथा उनको कौन सी उपाधि दी जाती थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। HVPM ने समर कोर्स युवाओं के लिए 1924 में शुरू किया और उन्हें व्यायाम विशारद की उपाधि दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 10, लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज की स्थापना कब हुई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज की स्थापना 1932 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11, कांदिवली मुंबई में शारीरिक शिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शारीरिक शिक्षण संस्थान कांदिवली की स्थापना 1938 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, नेपियर की स्थापना कब हुई? याद रखना साथियों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेपियर की स्थापना 1956 में हुई थी। साथियों, नेपियर का फुल फॉर्म होता है नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। क्वेश्चन नंबर 13, HVPM ने पहली बार ओलंपिक में व्यायाम का प्रदर्शन कब और कहाँ किया? याद रखना दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। HVPM ने 1936 के बर्लिन ओलंपिक में पहली बार व्यायाम का प्रदर्शन किया था। क्वेश्चन नंबर 14, CABPER मतलब सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन की स्थापना कब हुई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
CABPER मतलब सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन की स्थापना 1950 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, AICS मतलब ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना 1984 में हुई। क्वेश्चन नंबर 16, AICS के पहले चेयरमैन कौन थे जिन्हें इसकी शुरुआत का श्रेय भी जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। AICS के पहले चेयरमैन प्रोफेसर एम कोली थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 17, LNCPE की स्थापना कब और कहाँ हुई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। LNCPE की स्थापना 1957 में ग्वालियर में हुई। LNCPE का फुल फॉर्म है दोस्तों लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 18, खेल की कौन सी शाखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अर्जुन अवार्ड तथा द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए खिलाड़ियों की लिस्ट देती है? याद रखना दोस्तों, ये लिस्ट AICS मतलब ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट द्वारा भेजी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, एडहॉक इंक्वायरी कमेटी की स्थापना कब हुई और इसके चेयरमैन कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एडहॉक कमेटी की स्थापना 1958 में हुई और इसके चेयरमैन यादविंदर सिंह थे। दोस्तों एडहॉक कमेटी की स्थापना पटियाला में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20, कौल कपूर कमेटी में किन दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों को नियुक्त किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौल कपूर कमेटी में MK कौल और MN कपूर को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, कौल कपूर कमेटी ने अपना कार्य कब शुरू किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौल कपूर कमेटी ने अपना काम 1960 रोम ओलंपिक से स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 22, कुंजरू कमेटी की स्थापना कब हुई तथा इसके पहले चेयरमैन कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कुंजरू कमेटी की स्थापना 1959 में हुई थी और इसके पहले चेयरमैन हृदयनाथ कुंजरू थे। क्वेश्चन नंबर 23, अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किस सन में शुरू की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 1956 और 57 में चालू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24, माका ट्रॉफी का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माका ट्रॉफी का पूरा नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है। क्वेश्चन नंबर 25, NCC की शुरुआत कब और किसने की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। NCC की शुरुआत 1948 में हृदयनाथ कुंजरू द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 26, नेशनल फिजिकल इफिशियंसी ड्राइव की शुरुआत कब हुई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेशनल फिजिकल इफिशियंसी ड्राइव की शुरुआत 1959-60 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27, NSS का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। NSS का पूरा नाम नेशनल सर्विस स्कीम है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28, NSS की शुरुआत कब हुई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। NSS की शुरुआत 1969 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मतलब NIS की शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।
NIS की शुरुआत 1961 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30, NCC का पूरा नाम बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। NCC का फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कॉर्प्स है। दोस्तों कुछ अन्य क्वेश्चंस को भी हम लोग जान लेते हैं, आइए चलते हैं देख लेते हैं उनको भी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, शारीरिक शिक्षक को क्या कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शारीरिक शिक्षकों को पैडोट्राइब कहा जाता था। इस काल में पैन हेलेनिक खेल के अंदर कौन कौन से खेल कार्यक्रम शामिल थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों पैन हेलेनिक गेम्स के अंदर 4 गेम्स शामिल थे, जिसमें ओलंपिक, स्मिथियन, पैथियन और निमियन गेम्स थे। स्मिथियन खेल कहाँ पर और किसके समक्ष होते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्मिथियन खेल कोरिनथ पर्वत पर होते थे और पोसीडान के समक्ष होते थे। दोस्तों पोसीडान को गॉड ऑफ सी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, निमियन खेल कहाँ और किसके समक्ष होते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। अर्गलीज पर्वत पर होते थे और ये जीसस देवता के सामने होते थे। क्वेश्चन नंबर 20, इस काल में जिम्नास्टिक एक्सरसाइज को क्या कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इस काल में जिम्नास्टिक एक्सरसाइज को गैस्टिकुलेशन कहा जाता था। किस काल को शारीरिक शिक्षा तथा खेलों के लिए स्वर्ण काल कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा तथा खेलों के लिए स्वर्ण काल उत्तर एथेंस काल को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 22, किस काल में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु आदि दार्शनिकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु आदि दार्शनिक मध्यकाल में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 23, किसने कहा कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य परंपरागत ज्ञान को न देखते हुए सही ज्ञान को देखा जाए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये परिभाषा सुकरात द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 24, किसने कहा कि शारीरिक तथा मानसिक विद्या में आपस में संबंध है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये परिभाषा प्लेटो के द्वारा दी गई थी। किसको मेडिकल जिम्नास्टिक का पितामह कहा जाता है। याद रखना साथियों, हिप्पोक्रेटस को मेडिकल जिम्नास्ट का पितामह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, पूर्व एथेंस काल में खेलों व एथलेटिक्स समारोह को किस नाम से जाना जाता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पूर्व एथेंस काल में खेलों व एथलेटिक्स समारोह को पैन हेलेनिक गेम्स कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, पैथियन खेल ओलंपिक आयोजन के कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पाइथियन खेल जो हैं ये ओलंपिक के 3 साल बाद आयोजित किए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 28, पैथियन खेल कहाँ और किसके समक्ष आयोजित होते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पाइथियन गेम्स डेल्फी पर्वत पर होते थे और गॉड अपोलो के समक्ष आयोजित होते थे। क्वेश्चन नंबर 29, ओलंपस की रानी किसे कहा जाता था। याद रखना दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। ओलंपस की रानी हेरा को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 30,
आकाश का देव किसे कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। जीएस को आकाश का देव कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 31, समुद्र देवता किसे कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पोसीडान को समुद्र का देवता कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वी की रानी किसे कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। डेमीटर को पृथ्वी की रानी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, प्राचीन यूनान में खेल की स्पर्धा को क्या बोला जाता था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। प्राचीन यूनान में खेल की स्पर्धा को एथलोस कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 39, अरस्तु किसका पुत्र था? अरस्तु निकोमचेस का पुत्र था। अगला प्रश्न है, पाइथियन खेल समारोह में कौन से दो खेल सबसे ज्यादा लोकप्रिय थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पाइथियन खेल्स में दो खेल जिसमें से रथ दौड़ और घुड़दौड़ सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुए थे। क्वेश्चन नंबर 44, स्मिथियन खेल समारोह में कौन सी प्रतियोगिता होती थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एथलेटिक्स और इक्वेस्टेरियन होता था। संगीत और नौका चालन भी होता था। इसलिए हमारा ऑप्शन घ सही हो जाएगा। साथियों, ये आज की हमारी क्लास थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।